गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैरवा स्टडी पॉइंट पर। आपने अब तक देखा कि अपन ने वर्ग कैसे निकाले थे, वर्ग याद करने का तरीका देख लिया, वर्ग निकालने का तरीका देख लिया। आज अपन देखने वाले हैं वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं, उसके बाद में देखेंगे वर्गमूल निकालने की ट्रिक्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वर्गमूल। वर्गमूल में भी जो बेसिक तरीका होता है उससे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में फिर कुछ शॉर्ट फॉर्म निकालते हैं। बेसिक तरीके से वर्गमूल निकालने के दो तरीके होते हैं, तो उन दो तरीकों में से पहला वाला तरीका अपन देखते हैं। ठीक है, अपन को जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है, अपन को जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसको ऐसे लिख देनी है। लिखने के बाद में एक लाइन ऐसे खींचनी, एक लाइन ऐसे खींचनी है। अब ये लाइन अपन ने पहले जब एलसीएम और एचसीएफ निकाले थे उसके अंदर भी अपन ने लाइन खींची थी, लेकिन उसके अंदर ऐसे यहाँ पर कोई संख्या लिखी थी और ऐसे लाइन खींची थी, लेकिन अब की बार लाइन इस तरीके से खींचनी है। ठीक है, अब इस तरीके से लाइन खींचनी है और इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपन को राइट साइड से इसके जोड़े बनाने हैं। अब जोड़े का मतलब होता है इसमें दो दो संख्याएं होंगी। ठीक है, मतलब पीछे की साइड से दो दो संख्या काउंट करते हुए अपन को इनको एक तरीके से भान देना है। जोड़े बनाने का मतलब यह है जब भी इनके साथ में कुछ घटना घटेगी, कुछ हादसा हो गया तो साथ साथ में होगा। अब हादसा या घटना क्या घटेगी, ये नीचे उतरेंगे, इससे ज्यादा कुछ हादसा नहीं होगा इनके साथ में। नीचे उतरती हैं तो इसका मतलब हो गया साथ साथ में उतरेंगी। और अब ये अकेली संख्या बच गई एक, अब ये अकेली बच गई तो इसको अकेले की अकेले रहने दो। इसका मतलब ये है इसके साथ में अकेले के साथ में जो भी कुछ क्रियाविधि करेंगे अकेले के साथ में करेंगे। और यहाँ जोड़े हैं तो इसके साथ में मतलब है कि जोड़ों के साथ में जो भी होगा जोड़े के साथ में होगा। इधर भी जोड़ा है तो जोड़ा ही नीचे के नीचे आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं। अब भाग देने का कुछ सिस्टम होता है। भाग देने का क्या सिस्टम होता है वो देखो, यानी कि जैसे कि मैंने दिया एक का भाग दिया। ठीक है, अब एक का पहाड़ा मैं एक बार ही बोलूंगा, समझ में आया। दोबारा देखो, अगर मैं तीन का भाग दे रहा हूं किसी संख्या में तो मैं तीन का भाग दूंगा तो तीन बार ही दूंगा। ऐसा नहीं है तीन का पहाड़ा मैं दो बार बोल लूं या चार बार बोल लूं या पांच बार बोल लूं। यानी कि तीन का पहाड़ा तीन बार बोलना है, जिस संख्या का भाग देना है उतनी बार ही भाग देना है। 15 का भाग दे रहे हैं तो 15 बार ही भाग देना है। ये होता है वर्गमूल के अंदर, ऐसा कुछ नियम होता है। तो अपन क्या करते हैं इसमें, अब देखो एक के अंदर और ये भी भाग के वही सारे नियम लगेंगे, यानी नीचे वाली जो संख्या आएगी वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऊपर वाली संख्या से। कहीं नीचे वाली संख्या अपन भाग दे दिया, तीन का दे दिया, तीन बार दिया तो 9 आ जाएगा, 9 एक से ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे भी नहीं करना है। तो अपन इसमें अब एक के अंदर भाग देना है पहले, क्योंकि अकेला एक ही है जोड़े में। इस एक के अंदर भाग देंगे तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या होगी ताकि एक से ज्यादा नहीं हो। तो आप बताएंगे सर एक होगी, चलो ठीक है। अब एक का भाग दिया तो एक का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, एक बार बोलेंगे, मतलब एक को एक से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, एक ही आएगा। जो एक आएगा गुणा करने पर या एक का पहाड़ा एक बार बोलने पर उसको इसके नीचे लिखना है। यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देनी है और यहाँ पर जितने का भाग दिया है उसी संख्या को यहाँ पर प्लस करके लिख देना है। आया समझ में। दोबारा देखो, सबसे पहले एक का भाग दिया, एक का भाग देने का कारण यह है क्योंकि अपन को इस एक में भाग देना है। एक में भाग इतनी बार देना है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। एक का भाग दे रहे हैं तो एक बार ही पहाड़ा बोलना है एक का, और इस एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा एक का पहाड़ा एक बार बोला और नीचे एक आ गया। अब इस एक के नीचे एक रख दिया और जितने का भाग दिया उसी संख्या को यहाँ पर प्लस के रूप में लिख देते हैं। अब इसका तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख देंगे 1 और 1 2, और इधर क्या होगा इसमें से इसको घटाते हैं, घटाने के बाद में कुछ नहीं बचेगा, इधर 32 को उतार लेंगे। ठीक है, अब ये 32 आ गया। यानी कि जोड़े का मतलब ये हुआ कि जब भी नीचे संख्या उतरेंगी तो साथ साथ में उतरेंगी। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब इधर देखो, अब यहाँ पर ये 2 आ गया। अब 2 के बगल में 1 से और 9 तक की, यानी कि 0 से 9 तक की संख्याएं इसमें लगानी होती हैं। 0 से 9 तक की मतलब दो तो फिक्स है ही है, दो तो फिक्स है ही है परमानेंटली। अब इसके बगल में अपन 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या लगा सकते हैं। अब उसका लगाने का सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है जैसे कि मैंने लगाया 2 के बगल में 1 लगाया तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 21 गुणा 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा 21। अगर मैं 2 के बगल में 2 लगाता हूं तो इसका मतलब हो गया मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा,
तो अगर मैं 22 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया, 44 आ गया। अब 44 जो कि 32 से ज्यादा है, तो अपन इसमें क्या लगाएं, अगर मैं 21 2 के बगल में 0 लगाता हूं तो 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर 0 से तो बड़ी संख्या है, तो अपन 0 भी नहीं लगाएंगे और 2 भी नहीं लगाएंगे, तो अपन क्या लगाएंगे, 21 1 लगाएंगे। जब 21 के बगल में 1 लगाएंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा, और 21 32 से छोटा है, तो अपना काम बन गया। इसके नीचे 1 लगा दो, इसके नीचे 21 लगा दो। अब यहाँ पर क्या लगाया अपन ने, 1 लगाया। जो 1 लगाया उसको यहाँ पर प्लस के रूप में फिर लिखना है, यानी कि जिस भी संख्या को ऐड करेंगे या बगल में जो भी लिखते जा रहे हैं, जो शुरू में जो संख्या लिखी है उसको प्लस करके नीचे उतार देंगे। यहाँ पर जो 1 लगाया है, 2 लगाया है, जितना भी लगाया है उसको प्लस करके नीचे लिख देंगे। ठीक है, आगे देखो 21 के अंदर में 1 जोड़ूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इधर देखो, यहाँ पर मैं 2 में से 1 घटाऊंगा, 1 बच गया, 3 में से 2 घटा 1 बच गया, 11 आ गया। अब इधर ये 25 उतारना है जोड़े में, तो 7 का 7 उतरेगा, 25 25 ज्यों का तो आएगा नीचे के नीचे। अब इधर क्या करना है अपन को, अब इस 22 के बगल में वही 0 से 9 तक की कोई भी संख्या लगानी है, लगाने के बाद में उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है और देखते हैं 1125 आता है, 1125 से कम आता है, ज्यादा तो लेना ही नहीं है अपन को, तो ठीक है। और इसमें क्या करना है अपन को, जो जिस एक संख्या का भाग दिया है ना, इसमें शुरू में 1 का दिया है, तो उस 1 को यहाँ पर भी लिखना होता है। इसके बाद में यहाँ पर देखना है, अपन ने बाद में भी 1 लगाया है, तो जो बाद में लगाया अपन ने 2 तो यहाँ से जुड़ने के बाद में आ गया, और जो 1 बाद में लगाया उस 1 को भी यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर भी जो संख्या लिखेंगे, इसके 22 के बगल में जो संख्या लिखेंगे उसको भी यहाँ पर लिखेंगे, और यही अपना आंसर होता है, और इसी को अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 22 के बगल में जैसे कि मैं 5 लगा देता हूँ, और 5 लगाने पर 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करो 50 25 5 दूनी 10 5 दूनी 10, तो जोड़ेंगे कितना आ गया, 5 2 1 1, 1125 आ गया, बिल्कुल सही बराबर आ गया। यहाँ पर मैंने 5 लगाया, यहाँ पर 1125 आ गया। ठीक है, इसको मैं लाइन खींच दूंगा, जो 5 लगाया उसको यहाँ पर 5 लगा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 को ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसका कारण ये है, यानी कि लिखने को तो लिख सकते हैं, लेकिन अपना यहाँ पर अब 0 बच गया तो आगे तो चल ही नहीं रहा ना, तो इसलिए 5 को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल खत्म हो गया, अपना आंसर आ गया 115 आ गया। तो अपना जो आंसर आया है ये क्या है, 13,225 जो संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या थी, इसका वर्गमूल निकाला है अपन ने, और वर्गमूल कितना आया है, 115 आया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं दूसरा सवाल इधर करता हूँ, देखते रहिए। यानी वही सबसे पहले जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है। अब ऐसा नहीं है वर्गमूल किसी भी संख्या का निकल जाता है, वर्गमूल उसी संख्या का निकलेगा जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे कि मैं कहूँ 2 का वर्गमूल निकालो, तो 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 4 का निकल जाएगा, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, निकलेगा लेकिन वो पॉइंटों में आता है। अपन पॉइंट वाले नहीं निकाल रहे, अपन पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, वही एक लाइन ऐसे खींचते हैं, एक लाइन ऐसे खींचते हैं, और यहाँ पर ये संख्या लिखते हैं। अब इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बनाने के बाद में ये 3 जोड़े बन गए। पहले तो यहाँ पर एक ही अंक आ रहा था, लेकिन अब 2 के जोड़े बन गए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करना है, सबसे पहले वही इसमें भाग देना है। अब भाग देने का मैंने क्या तरीका बताया कि अगर मैं 2 का भाग दे रहा हूँ तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ रहा है। यहाँ पर 20 और बढ़ाते हैं संख्या, 3 का भाग देते हैं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 9। इधर देखा 20 है, 9 अभी भी कम है, अपन 4 ले लेते हैं, 4 का भाग देंगे तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 4 चौको 16 आ जाएगा। ठीक है, 20 के लगभग बराबर है, लेकिन एक बार 5 को और देख लेते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, जो कि 20 से ज्यादा है। अब 20 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, 5 को तो लेंगे नहीं, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, तो कौन सा लेंगे, 4। यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस के रूप में भी 4 लिखेंगे, और जो 4 आया है उसको 4 को यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, अपना यहाँ पर जो आएगा आंसर उसी को निकालना है अपन को, वही अपना आंसर है, वही अपना वर्गमूल है। ठीक है, अब अपन ने 4 और 4 जोड़ दिया, 8 आ गया। इसके बाद में ये 20, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया। अब 20 में से 16 घटा दिए, 4 बच गए। ठीक है, अब अपन को 97 को ऐसे कैसे इसके बगल में उतार लेना है। इसके बाद में क्या करना है, अब 8 के बगल में कोई संख्या लगानी है 0 से 9 तक की, जो 497 से ज्यादा नहीं हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपन गुणा करके मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। मैं 8 के बगल में 5 लगाता हूँ और 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितना आता है, 50 25 8 40,
कितना आ गया 524 425 और यहाँ कितना है 497। अब 425 आ रहा है, इसका मतलब ये इसके लगभग बराबर आ रहा है और कम भी आ रहा है, तो अपन यहाँ पर 5 ले लेते हैं। 5 लिया है, 5 को प्लस भी करेंगे क्योंकि 425 आया है, 425 बिल्कुल बराबर नहीं है। 7 में से 5 घटा देंगे 2 आ गया, 9 में से 2 घटा दिया 7 आ गया, 4 में से 4 घटा दिया 0 आ गया। अब क्या करना है, अब अपना वही बाकी के जो 2 अंक बचे हैं उनको उतारना है। 64 उतार लिया। इसके बाद में यहाँ पर जोड़ के इसको लिख देना है। यहाँ कितना हो गया 85 और 5 कितना हो गया 90। अब यहाँ पर देखना है अपन को कितना लगाना है इसके बगल में, तो यहाँ पर 90 के बगल में मैं लगा देता हूँ 8 और 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितना आ गया 8 8 64, 8 नाम 72, तो 72 64। यहाँ पर कितना आ रहा है 72 64। मैं कितना लगा देता हूँ यहाँ पर 8 लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 5 लगाया, उस 5 को यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है। और मैंने 8 लगाया, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 64 इसका आंसर आ जाएगा इधर, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब इस 8 को यहाँ पर प्लस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर आगे 0 बच गया, आगे अपन को करना ही नहीं है, तो इस प्लस को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अपन 8 लगा है, उस 8 को यहाँ पर भी लिख देंगे। अपना जो आंसर निकल के आ गया 458 आ गया, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। इसको मिटा देता हूं मैं जब तक। वही सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे। संख्या लिखने के बाद में एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे। इसके बाद में जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बनाओ, ये जोड़ा बन गया। इसके बाद में क्या करना है, वही भाग देने का प्रोसेस क्या है, जिस संख्या का भाग देंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। करो, मैंने भाग दिया 3 का, 3 का भाग देने पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का भाग देने पर 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तिया 9, जो कि 13 है यहाँ पर, और इधर 9 आ रहा है। 4 लेते हैं, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आ गया। 16 से ये कम पड़ गया, इसका मतलब 16 को नहीं लेंगे क्योंकि अपन को 13 से कम लेना है। 13 से कम लेंगे तो कौन सा लेंगे, 9 लेंगे। तो यहाँ पर 3 का भाग दो, 3 का भाग दिया, 3 को ऐड भी करेंगे, 3 तिया 9, 3 और 3 ये तो 6 हो गया। 13 में से 9 घटा देंगे, 9 और 4 13, 4 बच गया। जो 3 यहाँ पर भाग दिया उस 3 को यहाँ पर भी लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर इस 10 को उतार लेंगे। उतारने के बाद में यहाँ पर कोई संख्या लगाएंगे, वो देखते हैं कितनी आती है। तो यहाँ पर देखा मैं 6 के बगल में, ये 6 ऑलरेडी है अपना, इसके बगल में 6 लगाते हैं। 6 लगाने पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 6 का 36, 6 का 36, इसको जोड़ेंगे 6 3 9 396। यहाँ कितना है 410, तो इसका कितना आ गया 396। अगर अपन यहाँ पर 7 लेते हैं तो ये 410 से और चल जाएगा। 410 से और चल जाएगा तो अपन को 7 लेना नहीं है, अपन को 6 ही लेना है। यहाँ पर 6 लगाया, यहाँ पर भी 6 लगाया, यहाँ पर भी प्लस 6 किया, लाइन खींची। यहाँ पर कितना बच गया, 0 में से 6 घटाया 4 बच गए, और इधर 14 बच गया। 96 और 10, 96 4 400, और यहाँ पर 14 बच गया। इसके बाद में क्या करते हैं, इसको आगे जोड़कर लिखते हैं। क्यों, इधर शेषफल बच रहा है तो इसको जोड़ना पड़ेगा। 66 और 6 कितने हो गए, 72 हो गए। इधर कितना 44 को उतारना है, 44 को उतारो। इसके बाद में क्या करना है, वही 72 के बगल में अपन को कोई संख्या लगानी है। अब लगा के देखते हैं कितनी लगती है। तो यहाँ पर 72 के बगल में मैं 2 लगा देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 लगाने पर 1444 आ गया। तो यहाँ पर 2 लगाते हैं, यहाँ पर भी 2 लगाते हैं, और यहाँ पर कितना है गुणा करने पर 1444 आ गया। इसको घटाते हैं, घटाने के बाद देखा कुछ नहीं बचा, तो यहाँ प्लस करने की 2 की आवश्यकता नहीं है। अपना जो आंसर निकल के आया वो आ गया। अपना जो क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल कितना आ गया 362 आ गया, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। अब अपन वर्गमूल निकालने के 2 तरीके होते हैं। वर्गमूल निकालने का दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका जो अपन ने एलसीएम एचसीएफ में देखा था ना, वैसा ही तरीका है। इसको भी मिटा देता हूं। जैसे कि अपन संख्या लेते हैं 28 224, 28 224, 28 224, ठीक है। अब अपन को इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। अभी अपन ने जो वर्गमूल निकाला वो भी वर्गमूल निकालना है, मैंने पहले ही बता दिया।
अपन कोई भी सवाल कर रहे हैं, चाहे उसमें वर्गमूल निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अपन चाहे कोई सा भी तरीका लगाएं, आंसर हमेशा सेम आता है। तो अपन ये वर्गमूल निकाल रहे हैं, आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा, लेकिन तरीका अलग अलग है निकालने का। जो आपको आसान लगे वो देख लेना, फिर इसके बाद में ट्रिक्स भी बताऊंगा जो बिल्कुल आसान है सबसे। वीडियो का लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ऐसे लाइन खींचनी है, उसमें लाइन खींच रहे थे, उसमें ये जो नीचे लाइन खींची उसको ऊपर खींच रहे थे, उसका अलग सिस्टम है, वो मैंने बता दिया अभी कैसे किया था। यहाँ पर अपन को क्या करना है, इसमें जोड़ा ओड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें जोड़ा बना रहे थे, यहाँ पर जोड़ा ओड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें भाग देना है, उसमें भी भाग दे रहे थे, इसमें भाग दे रहे हैं उसमें भाग दे रहे हैं, उसका सिस्टम अलग था। यहाँ पर भाग अपन को क्या देना है, जैसे एलसीएम एचसीएफ में दे रहे थे ना, वही सिस्टम है, यानी कि सबसे छोटी संख्या का भाग देना है और उस संख्या का भाग देना है जो जा रहा हो कम से कम इसमें भाग, ऐसा नहीं है भाग दिए जा रहे हैं भाग जा रहा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी मैंने बता दी 2 होती है, क्योंकि 1 तो होती नहीं है, 1 का किसी भी संख्या में भाग दिया देने से नहीं देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग दिया तो यहाँ पर आ गया 1 1 2, ये आ गया 2 का भाग देने पर। फिर इसमें वापस देखा 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे, 2 संते 14, फिर 2 पंजे 10, 1 बचेगा 2 6 12, फिर 2 का भाग देंगे, 2 35 आ गया, 28 आ गया, फिर 2 का भाग देंगे, इधर आ गया 17 2 34, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग देंगे 9 8 दूनी 16, 1 बच गया, 2 अंठे 16 और फिर 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे 4 4 1, फिर 3 का भाग देंगे। अब 2 का भाग देने का नियम भी होता है, वो आगे की जब भी क्लास होंगी अपनी तो आगे बता दूंगा मैं, भाजकता के कौन से नियम होते हैं, 2 का भाग कहाँ जाता है, 3 का कहाँ जाता है, 4 का कहाँ जाता है, 7 का भाग कहाँ जाता है। मतलब अपन जैसे किसी भी संख्या को देख के बता सकते हैं कि इसमें किसी संख्या का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। तो 2 का तो सीधा सा नियम है, जब लास्ट में किसी भी संख्या उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये संख्या आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सम संख्या आ रही है और 0 भी आ रही है तो उसके अंदर 2 का भाग चल जाता है। और 5 का क्या नियम होता है, जिसके अंदर 0 आ रही है 5 आता है तो उसमें 5 का भाग चल जाता है। अब यहाँ पर 3 का भाग का क्या नियम है, अगर अपन इन अंकों को जोड़ें, जो संख्या दे रखी है उनके अंकों को जोड़ें, जैसे कि मैंने जोड़ा इनको 4 4 8 और 1 9, अगर 9 के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो समझ लीजिए इस संख्या के अंदर भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देख लिया कि इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 2 बच गए, 3 7 21। अब 7 4 11 1 12, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12 और 3 नाम 27। फिर इसमें देखा 3 का भाग नहीं जा रहा, अब इसमें जाएगा 7 का, 7 तो 7 49, फिर 7 का भाग देंगे और कितनी बार जाएगा, एक बार, जब तक भाग देना है जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाता। यहाँ पर 1 आ गया, इसके बाद भाग नहीं देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अपन को जो ये संख्या आई है इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना है ऐसे ऐसे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 और इसके बाद 7 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 6, 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, ये लिख लिया, इसके बाद में अपन को 2 2 के जोड़े बनाने हैं। 2 2 का जोड़े का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये 2 हैं, इन दोनों को जोड़ा बना दिया, इन दोनों का जोड़ा बना दिया, इन दोनों का जोड़ा बना दिया, इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा, ठीक है। यानी कि समान समान संख्या का ही बनेगा जोड़ा, ऐसा नहीं है कि 2 का और 3 का बना दिया जोड़ा, यानी कि 2 समान संख्या, 2 2 समान है, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान। अगर असमान आ जाती है तो उसका भी तरीका बताएंगे क्या होता है, लेकिन अभी समान सभी समान आ रहे, क्योंकि अपन पूर्ण वर्ग संख्या ले रहे हैं तो यहाँ पर ऐसी संख्या आ ही नहीं सकती, अभी वो आएगी जब अपन ऐसे कोई भी बिना पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे तो उसके अंदर ऐसा जोड़ा नहीं बनेगा, उसका भी तरीका बताएंगे क्या होता है। तो अभी अपन को इस जोड़ा बनाने के बाद में क्या करना है, इन जोड़ों में से एक संख्या ले लेनी है और इस जोड़े में से भी एक संख्या ले लेनी है, इसमें से भी एक संख्या ले लेनी है और इस जोड़े में से भी एक संख्या ले लेनी है और इसमें से भी एक संख्या ले लेनी है। अब इनको आपस में गुणा कर लेना है, 7 21 21 दूना 42 42 दूना 84 84 दूना 168 8 दूना 16 4 दूना 8, ये अपना आंसर आ गया। आंसर क्या है, इसका वर्गमूल निकाला है, तो ये अपना क्या आ गया, इसका वर्गमूल आ गया। ये होता है दूसरा तरीका। एक दो सवाल और करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो।
अपने संख्या ली 12 39 04। अब ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे निकालने हैं, एक ऐसी लाइन खींचनी है, एक ऐसी लाइन खींचनी है। इसके बाद में क्या करना है अपन को, वही 2 का भाग देना है। जा रहा है तो देख लेना पीछे 2 4 6 8 10 जो भी आ रहा है, तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया, 2 छिकी 12, 2 छिकी 12, और इधर कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 1 बच गया, 10 हो गए, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, 2 3 6 और 2 नाम 18, 1 बच गया, 2 संते 14, 1 बच गया, और 2 छिकी 12। फिर 2 का भाग देंगे, 15 बार जाएगा, इधर 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 अंठे 16, 1 बच गया, 2 अंठे 16। फिर 2 का भाग देंगे, 2 संते 14, 1 बच गया, 2 संते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 अंठे 16, 2 संते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे, 19 दूनी 38 और 36 दूनी 72। फिर 2 का भाग देंगे, 2 अंठे 16, 2 नाम 18, 1 बच गया, 2 छिकी 12, 1 बच गया, 2 अंठे 16। फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 अंठे 16, 2 अंठे 16 और 2 चौके 8। फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 4 2। इसको आगे करते हैं इधर, 2 4 2, 2 4 2। इसमें कितने का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग देंगे तो 1 2 1। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, अब इसमें जाएगा 11 का, 11 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, 11 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, ये इसका तरीका हो गया। इसके बाद में क्या करना है, इन संख्याओं को सबको लिखना है। लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 इंटू नहीं 10, 10 बार है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद में 11। अब क्या करना है, वही तरीका, सबसे पहले नीचे जोड़ा बनाएंगे। ये जोड़ा बना दिया दो संख्याओं का। अब प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या ले लेनी है। इन 2 में से ये 2 ले लिया, इन 2 में से ये 2 ले लिया, इन 2 में से ये 2 ले लिया। मतलब 10 संख्या है तो 5 संख्या लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 जोड़े 1 2 3 4 5 इंटू 11 में से एक ले लिया। इनको गुणा करेंगे, 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 दूना 88 इंटू 4 करेंगे, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 2 3 2 5 और 3 तो 352 आ गया इसका आंसर। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। 15 625। सबसे पहले वही लाइन खींचेंगे। अब इसमें देखा कितने का भाग जा रहा है, कितने का भाग जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, तो क्या करते हैं 5 का भाग देते हैं। 5 का जाएगा, 5 का भाग देंगे, 5 ते 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 छंगा 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 का भाग देंगे 25 बार। फिर 5 का भाग देंगे 5 बार। फिर 5 का भाग देंगे 1 बार। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब इनका जोड़ा बनाना है। ठीक है, अब इसमें से भी 5 ले लेना है, इस जोड़े में से भी एक 5 ले लेना है, और इस जोड़े में से भी एक 5 ले लेना है। अब तीनों को गुणा कर देना है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है, यानी कि वर्गमूल जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 125। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।